एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से, जहां पर 2 मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने ये जांच के आदेश दिए हैं। अंग तस्करी के आरोप में जांच के आदेश है। एरा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। वहीं इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, उसके खिलाफ भी अब जांच होगी। सीएम ने ये आदेश दिए हैं। 2 मेडिकल कॉलेज हैं और इन दोनों ही मेडिकल कॉलेजों पर आरोप लगा है कि अंग तस्करी से ये दोनों मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं और इसी शिकायत के बाद जांच हुई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज के खिलाफ गंभीर रूप से जांच के आदेश दिए हैं। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसका नाम है एरा मेडिकल कॉलेज। दोनों पर ही गंभीर आरोप लगे कि अंग तस्करी से यहां पर जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं। पांडे का और आदर्श कमल पांडे के पिताजी का ये आरोप है कि जो उसने एक वीडियो बनाया था वो किसी पेशेंट का, कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। उसको जानकारी जब मैनेजमेंट को हो गई तो लगा कि ये बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसको उसका मोबाइल छीन करके और उसको वेंटिलेटर पे जबरन एडमिट करा दिया गया और जबरन वेंटिलेटर लगा करके उसको एरा हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया था जो अपने घर वालों को भेजा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे जान का खतरा है। इस तरह का कुछ वीडियो भेजा था उसने कि मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बाकायदा मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से कहा था कि इन 2 हॉस्पिटलों में मानव तस्करी होती है। एरा मेडिकल कॉलेज में मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर का बेटा एडमिट था। उस समय उन्होंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसके बाद सीएम योगी ने बाकायदा जांच के आदेश कर दिए हैं। अब इन 2 मेडिकल कॉलेजों की जांच होगी कि आखिर वहाँ पर जो लोग भर्ती होते हैं उनकी डेथ के बाद क्या उनके अंगों को निकाल लिया जाता है, उसकी तस्करी की जाती है उस पर, और उसको किस वजह से निकाला जाता है। इन सब बातों की जाँच के लिए बाकायदा उन्होंने लिखा था सीएम योगी के पत्र। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। बाकायदा ये जांच कर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सीएम दफ्तर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर इन दोनों अस्पतालों में डेड बॉडी की मानव अंगों को निकाल कर आखिर उसका किया क्या जाता था। फिलहाल अभी आरोप पुष्ट नहीं है, लेकिन सांसद के पत्र के बाद सीएम योगी की तरफ से 2 मेडिकल कॉलेज है जिन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि मानव अंगों की तस्करी इस मेडिकल कॉलेज में होते हैं और शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले मोहनलालगंज के कौशल किशोर हैं, जिनका कहना है कि जब बेटे को भर्ती कराया गया था तो वहां पर शिकायतें मिली हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, बहुत ही गंभीर आरोप लगे। जो कोरोना पेशेंट, उसके ऑपरेशन की बात सामने आई, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? गंभीर आरोप और सीएम ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? देखिए, सीएम के पोर्टल पर भी इस शिकायत के संबंध में अलाउद्दीन, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बीजेपी के। कौशल किशोर जी, गंभीर आरोप आपने लगाया है कि ये जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं, मोहनलालगंज से आप सांसद, तो ये बताइए कि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस पर? हाँ, इसमें जांच के आदेश हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी मैंने लिखा था। एक आदर्श कमल पांडे लखनऊ में चिन्हर के रहने वाले कोरोना पेशेंट थे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए थे। उनकी बहन का और उनके चाचा और उनके पिताजी का ये आरोप है कि आदर्श कमल पांडे ने कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन करते हुए देखा तो उसने वीडियो बनाया। कोरोना पेशेंट का चूंकि ऑपरेशन नहीं होता, उसने देख लिया तो जो वीडियो बनाया, उसी के बाद वहाँ के मैनेजमेंट ने और डॉक्टरों ने उनको मिल करके उसका मोबाइल छीना और छीन करके उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर वहाँ से उसको ट्रांसफर कर दिया एरा हॉस्पिटल। युक्ता पांडे जो उनकी बहन है, उनका आरोप है कि 10 मिनट डेथ के 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया कि आदर्श कमल पांडे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और 10 मिनट बाद फोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई। तो उनको इस बात का है कि वहाँ पर मानव अंगों की तस्करी जो होती होगी, जिसका उन्होंने वीडियो बनाया, उसको छिपाने के लिए मेरे भाई को जो है वेंटिलेटर पे डाला गया
और उनको ऐसी दवाएं दी गई होंगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस घटना को छुपाने के लिए ये आरोप जो है आदर्श कमल पांडे की बहन युक्ता पांडे, उनके पिताजी का और उनके चाचा जेपी पांडे का आरोप है, जिस पर उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे नाम लिखा, वो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। फिर अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बहन को, उनके चाचा को मिलाया भी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम ठीक है जांच करेंगे, करवाएंगे। उसी पे जांच के आदेश हुए। जी कौशल जी, तो उम्मीद करते हैं कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए। बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा आपने उठाया यहाँ पर। धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है और क्या कोई वक्त भी निर्धारित किया गया है? 5 सितारा होटल जैसे ये मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतने गंभीर आरोप इन पर लग रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है उस पर भी एक कॉपी इसकी डाली गई है और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने इस एप्लीकेशन को मार्क किया है अपर मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने डीजी हेल्थ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन को जो है इसको भेजा इस पत्र को। 15 दिन की तय समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि स्वास्थ्य महानिदेशक जो हैं वो जांच करवा करके पूरे मामले की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे। इन तमाम कवायदों के बीच में मौजूदा वक्त में मैं येरा कॉलेज के पास ही मौजूद हूँ। साफ तौर से आप देखें मेरे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं जो है येरा कॉलेज का बोर्ड जो है लगा हुआ है। और येरा कॉलेज से मैंने यानी न्यूज़ 18 ने पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ कैमरा जो है उनके जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं उस कुछ बातें उन्होंने बताई, उसको मैं शेयर करना चाहता हूं। उन्हें कहा कि इस संबंध में शिकायत से पहले भी ये आ चुकी है। इस पूरे मामले में लखनऊ के जिलाधिकारी और सीएमओ ने मिलकर के एक जांच की थी, वो जांच रिपोर्ट सबमिट भी कर दी गई थी। तो ऐसे में अब जांच का कोई जो है तुक या फिर कोई वजह नहीं बचती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डंडा चलना लाजमी है और ख़ास तौर से डीजी हेल्थ को जो जिम्मेदारी एक दी गई है 15 दिन को अंदर टाइम बाउंड रिपोर्ट देने की बात कही गई है, तो वो एक बार फिर से जांच ओपन होगी और पूरे मामले में जो आरोप हैं शब्दशः उन आरोपों की जांच करी जाएगी और 15 दिन को अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस खबर के बाद आज शाम तक दोनों मेडिकल कॉलेजों की तरफ से ऑफिशियली कोई वक्तव्य आ सकता है। फिलहाल ऑन कैमरा अभी भी बोलने से दोनों मेडिकल बिल्कुल अलाउद्दीन, इंतजार आज शाम तक का है कि दोनों मेडिकल कॉलेज इस मुद्दे पर, इस मसले पर अपना पक्ष क्या रखते हैं, उसका इंतजार रहेगा। अजीत हमारे साथ बने हुए इस वक्त लखनऊ से। अजीत, जांच के आदेश सीएम ने दे दिए, मामला बहुत गंभीर है, 2 मेडिकल कॉलेज और दोनों का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, दोनों 5 सितारा होटल से कम नहीं है, इतने महंगे मेडिकल कॉलेज और इन पर इतने गंभीर आरोप। पहले भी आरोप लगे लेकिन जांच में कोई बात साबित नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से आरोप यूं ही नहीं लगे हैं, सबूत होने का भी दावा किया जा रहा है। तो इस बार जो जांच होगी, 15 दिन का वक्त निर्धारित है, किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जो मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और साफ तौर पर जब उनकी बाइट की गई तो उन्होंने यही कहा कि हमें शिकायत मिली थी और जिसके बाद हमने चिट्ठी लिखी थी। चूंकि मामला सीधे इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ और यहीं पर आदर्श एडमिट था जो उसने अपनी बहन के साथ चैट किया था। चैट भी सामने आ चुकी जिसमें वो कह रहा था कि हमें बचा लो, यहाँ से निकालो, आखिर अब मुझे क्यों आईसीयू में लिया जा रहा है। तो जिसके बाद एक कंप्लेन हुई थी। फिलहाल अब 2 सप्ताह के अंदर इनको जांच अपनी पूरी करनी है डीजी हेल्थ को, जो अलाउद्दीन बता रहे। तो अभी मेडिकल कॉलेजों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, हालांकि हम भी इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के पास ही खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये बड़ा इशू है, चूंकि मानव अंगों की तस्करी का आरोप लगाया गया, तो अब ये बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। पार्टी के सांसद लखनऊ के ही जो मोहनलालगंज के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेन हुई है। तो बड़ा इशू जल फिलहाल मेडिकल कॉलेजों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए और इसकी बाकायदा समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो क्या ये जांच अजीत लेकिन जब अगर मेडिकल कॉलेज गलत नहीं है तो फिर वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आरोप लग रहे हैं मेडिकल कॉलेज पर, जो वीडियो सामने आया जिसमें खुद मरीज कह रहा है कि वो ठीक है, उसे आईसीयू में क्यों दाखिल किया जा रहा है, इस पर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी कोई सामने नहीं आया। इनको आकर अपना पक्ष कम से कम रखना चाहिए था, जबकि सांसद के तौर पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। सरकार के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी, क्योंकि उनका बेटा भी एरा में एडमिट था, आदर्श पांडे भी इंटीग्रल से एरा में भेजे गए थे। तो अपनी बात को ना रखना, कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े होते हैं कि कोई तो बात थी जिसकी वजह से आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पक्ष रखते तो वो भी सामने आता कि आखिर बात क्या थी और सच्चाई क्या थी। क्योंकि जिस तरह आदर्श ने अपनी बहन के साथ चैट किया था, जो वीडियो सामने आया है, जो कौशल किशोर सांसद है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो उन्होंने बयान दिया आपसे थोड़ी देर पहले न्यूज 18 को, ये सब बातें कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया और समय सीमा तय की है। बाकायदा बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही अब जांच के आदेश दिए हैं। और जब सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है, आरोपों की गंभीरता को समझा जा सकता है। 15 दिन का इंतजार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इससे पहले मेडिकल कॉलेज की ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं, वो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का, पूरे हालात पर नजर बनाए रहें। अजीत आप भी, अलाउद्दीन आप भी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।